हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आता है ना, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, और अगर आ भी गए तो भी ग्राफिकल आएंगे, एंड दोज वोंट बी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज का लेक्चर कवर नहीं कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। ओके, ठीक है। राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन आना है, और वो भी 4 नंबर का। जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर दोगे ना, सब्जेक्टिव पेपर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, विच इज फेयर इनफ। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया करता था। एक क्वेश्चन, या फिर छोटे क्वेश्चन भी आते थे जो ऑब्जेक्टिव, या तो फिर समझ रहे हो ना आप लोग, वेरी शॉर्ट आंसर वैसे भी आ जाते थे, लेकिन एक 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता था। तो ये चैप्टर हमारे लिए डू और डाई हो जाता था। अभी भी डू और डाई है, ऐसा नहीं है, 4 नंबर कम नहीं है। बट क्या होता है कि व्हेन यू फाइट फॉर 6 नंबर, 6 मार्क्स, तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता था। उस समय एग्जाम जो होता था 100 मार्क्स का होता था। तो अभी भी आपका एग्जाम 100 मार्क्स का है, जिसमें से 20 आपको शायद प्रैक्टिकल एंड इंटरनल हो जाते हैं, तो स्टिल 4 मार्क्स इज वेरी बिग। तो एक क्वेश्चन जो है आपका, एंड इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आप देखेंगे ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप बोलेगे बस सर खत्म, इतना ही था। आपको ऐसी फील आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में होता क्या है। नाम को ब्रेक करते हैं। लीनियर। अच्छा, लीनियर मतलब क्या होता है? कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हो, एक्स वाई जेड वॉट एवर, उनकी डिग्री 1 हो। क्या है डिग्री? लीनियर हो मतलब 1 हो, 1 से बड़ी ना हो। अच्छा, जेड नहीं होता है क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल रहेंगे, तो हमारा क्वेश्चन 2 डायमेंशन में हो जाएगा। बिकॉज एक्स और वाई है ना, दो अननोन, 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, इस चैप्टर के लिए आपको ग्राफ्स आने चाहिए स्ट्रेट लाइन के। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। फिर आपको थोड़ी सी इनइक्वालिटी ऑफ स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एचएससी। यस, 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 यस। इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल, आई मीन सीबीएसई एज वेल। तो डोंट वरी, मैं आपको सब बता दूंगा फिर भी। ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनते जाइएगा। आपको है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। तो प्री रिक्विजिट इसका क्या है? इसका प्री रिक्विजिट है कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए, ड्रॉ करते आना चाहिए, और उसमें भी आपको इनइक्वालिटी समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको नॉर्मल अरिथमेटिक आनी चाहिए, प्लस माइनस वाली। बस यही दो प्री रिक्विजिट है। तो नहीं भी आता है तो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है। अगर आता है तो इट्स एन एडेड बोनस जो कि हम सबके पास है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट डायरेक्टली। देखिए, सबसे पहले है ना, इसमें दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। दो तरह के प्रॉब्लम्स, एक होते हैं वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम आप समझते हो ना, उसमें बताते होंगे कि राम श्याम घनश्याम ने ऐसा ऐसा किया, इतने इतने में खरीदा, अब बताइए कि क्या करे। वो वाले जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें है ना, आपको इक्वेशन नहीं दी जाती है, उसमें आपको सिर्फ अंग्रेजी दी जाती है। उस अंग्रेजी को कन्वर्ट करके आप पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस ग्राफ की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। ठीक है। तो ये तो आपको अभी कुछ खास समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ व्हाट वी आर सपोज टू डू। इज दैट ओके? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या क्या होता है। तो हमारे पास है ना, क्वेश्चंस में कुछ कुछ टर्म से मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले एक z फंक्शन होता है ना, जो कि ax प्लस by के फॉर्म में होता है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। धीरे धीरे समझेंगे। इसको क्या कहते हैं अपन? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको हमेशा क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी जाएगी, पूरा सिलेबस आपका इसी में नाचता रहेगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आपको या तो मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है। ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को या तो आपको मैक्सिमाइज करना है या तो आपको मिनिमाइज करना है, बस यही पूछा जाएगा आपसे बार बार। तो अच्छी बात है, ये तो यार बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस दी जाएगी। तो सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, सो सम कंडीशंस माइट बी गिवन टू अस। अब वो कंडीशंस क्या होगी,
उन कंडीशंस का क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज जितना थ्योरी पढ़ेंगे उतना दिमाग आपका कंफ्यूज रहेगा। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, लिखिएगा मेरे साथ। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। लिखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनी ये देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या बोला है हमको कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 9y। ठीक है, इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, दोनों करना है अपने को। क्वेश्चन में लिख देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। देखिए, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या है ना, देखिएगा, कंस्ट्रेंट में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाती है। क्या बोला मैंने, आपने सुना नहीं, आप सुनते अगर तो इसमें ज्यादा गौर फरमाते। आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी जाती है, मतलब इसका ये हो गया कि आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा। पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। किसी के पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हो, ये शायद पहला या दूसरा ही एग्जाम्पल है, आई डोंट रिमेम्बर, बट वन ऑफ द स्टार्टिंग एग्जाम्पल्स है। बट क्या फायदा, सामने देखो आपको सब समझ में आएगा। x plus y greater than equal to 60, x is less than equal to y, and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। ये अपने को चार कंडीशन दे रखी, बाप रे बाप, इतनी सारी कंडीशन हमें दे रखी। अच्छी बात है, क्या करना है इन कंडीशंस का वो अपन देखते हैं। आप क्वेश्चन जरूर कॉपी कीजिएगा। एंड अब इसका सॉल्यूशन देखता हूँ, और सॉल्यूशन में मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा पता है, कि ये जो इक्वेशन है ना, इसको कहते हैं अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों कह रहे हैं सर इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि आपको इसी को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। आपको इस क्वेश्चन में दोनों ही दे दिया है कि मिनिमाइज भी कर दो और मैक्सिमाइज भी कर दो। तो सबसे पहले मैं मिनिमाइज करके बताऊंगा, फिर उसको मैक्सिमाइज करके बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अपन जिसको मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना है होता है, उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। मतलब आपको इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना विद द हेल्प ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है। अभी कंस्ट्रेंट्स कैसे आते हैं और क्या होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा। अभी आप इसको सिर्फ ऐसा सोचो, दे आर सम मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज। तो इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। अब ये सारी चीजें क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये सारे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये सारे जो भी इनइक्वालिटीज दी हुई है इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। पहले क्या दिया बेटा, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। यार आपको मैंने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में लेक्चर नंबर 25 में समझाया था। आप अभी भी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 25 देख सकते हो, बट मत देखना, टाइम वेस्ट मत करो। मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में अगर मैं इनइक्वालिटी लगा देता हूँ तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। किसी को याद है, ऐसे ही बता दो। x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। मान लो अगर इक्वल टू 60 होता, मान लो अगर इक्वल टू 60 होता तो क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, सिंपल से एक स्ट्रेट लाइन वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, मे बी। क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव आएगा इसलिए मैंने थोड़ा तिरछा बना दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता। लेकिन अगर मैंने बोल दिया लेस देन इक्वल टू 60, अगर मैंने बोल दिया लेस देन इक्वल टू 60, तो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट नाउ, नाउ इट विल रिप्रेजेंट हाफ प्लेन। हाफ प्लेन मतलब क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस दुनिया को, दुनिया मतलब हमारे पास एक ही दुनिया है ना, कार्टेशियन प्लेन। तो इस प्लेन को, जो हमारे सामने प्लेन है, जो हमारे सामने स्क्रीन है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। एक हिस्सा जो लाइन के ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, पूरा जो भी ऊपर वाला हिस्सा है वॉट एवर इट इज, और एक हिस्सा जो लाइन के नीचे वाला है।
लाइन खत्म थोड़ी हो गई, ऐसे लाइन इज नॉन एंडिंग कर्व, और एक हिस्सा नीचे वाला। तो इन दोनों हिस्से में से कोई एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई रिपीट, इन दोनों हिस्सों में से कोई एक हिस्से को ये वाली इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं एक बार, अगर आपको याद है तो कोई मुझे बस बताना चाहेगा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि ये वाला जो प्लेन होगा, हाफ प्लेन होगा, वो कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, कैसे पता करते थे अपन? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके। यस, आप ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ओरिजिन का ही करना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट सबसे आसान होते हैं, आप कोई और भी कर सकते हो, बट मेरे को सबसे आसानी से दिख रहा है कि हाँ भाई, ये जो पॉइंट ओरिजिन है ये नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट डाल के देखेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। कैसे? पुट करो, जैसे यहाँ पे 0 पुट करा, और यहाँ पे भी y की जगह भी 0 पुट करा, तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, क्योंकि 0 60 से छोटा होता है। तो अगर ट्रू है तो मतलब ये कौन सा हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करता है? ये वो वाला हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज कंटेनिंग द ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ट्रू आ गया ना। अगर फॉल्स आ जाता, बाय चांस यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर देते, तो 0 इज ग्रेटर देन 60 इज नॉनसेंस। 0 60 से बड़ा थोड़ी ना है, वो तो छोटा है। तो हम लोग बोलेंगे कि अभी तो ट्रू आया ना, ट्रू आया मतलब इट विल कंटेन द ओरिजिन। तो दो ही रीजन होंगे यार हर बार, आइदर इट विल कंटेन द ओरिजिन और इट विल नॉट कंटेन द ओरिजिन। तो आप हमेशा रीजन स्पेसिफाई कर सकते हो, बस अगर आपको इतना आता है तो आपको एलपीपी आ गया। सीरियसली, आई एम नॉट इवन किडिंग, अगर आपको इतना आता है तो आपको एलपीपी आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये तो मैंने रफ में बताया आपको। लेट अस स्टार्ट ड्राइंग द ग्राफ। और बेटा आपको ग्राफ सिर्फ सब्जेक्टिव इक्वेशंस का ही ड्रॉ करना है, मतलब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। ये जो कंस्ट्रेंट्स है ना, कंस्ट्रेंट्स, इनका ही ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ अपन ड्रॉ नहीं करेंगे अभी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, जो आपके सिलेबस में ही नहीं है तो आप उसका लोड मत लो अभी फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग इन सब के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर पाएंगे क्या? बिल्कुल। और ग्राफ ड्रॉ करके क्या करना है, सबका कॉमन रीजन लेना है, कॉमन रीजन लेना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, आपके लिए, आपके पास इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। अभी तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो कैसे भी, बट एग्जाम में ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा या नहीं दिया गया तो आपको अप टू द स्केल बनाना पड़ेगा। सो ठीक है, इन एनी केस आप वो चीज कर लोगे। ठीक है, स्क्रीन हैंग हो गई थी, इस कारण मैंने पॉज किया था। हाँ, स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये लो भाई, ये बना दिया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम्म, तो आप है ना, सुनो मेरी बात, बच्चों सुनो 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 तो यार, ये जो इनइक्वालिटी ना, इसको इक्वालिटी मानकर पहले ग्राफ बना लो, इसको इक्वालिटी मानकर पहले ग्राफ बना लो, और फिर उसके बाद अपन हाफ रीजन इसका डिफाइन कर लेंगे। तो वन एट अ टाइम अपन टैकल करेंगे। ठीक है, लेट अस अटैक दिस वन फर्स्ट। इसको अटैक करने के बाद अपन इसको अटैक करेंगे, फिर इसको और फिर इसको, सब एक साथ नहीं करना है। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 पहले बनाने वाले अपन। आर वी रेडी फॉर दैट? चलिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 बनाना है। तो कैसे बनाते थे, ये तो कक्षा 9वीं वाले बच्चे बना देंगे भाई, मजाक की बात ही, 9th क्लास में अपन ने सीखा था। क्या करते थे अपन, देखो, सॉल्यूशन बॉक्स बनाते थे जिसमें हम बनाते थे x एंड y। ठीक है, अब आप x की जगह कुछ डालोगे, y कुछ आएगा, y की जगह कुछ डालोगे, x कुछ आएगा। मानते हैं इस बात को? ठीक है, तो बताइए क्या पुट करूं मैं x की जगह? 0 डालोगे अगर तो y कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x को अगर मैंने 0 डाला तो y कितना आ रहा है, फील हो रहा है ना आप लोगों को? 20 आ रहा है। आई होप इट इज वेरी ऑब्वियस टू अस। y की जगह 0 डालोगे तो x 60 आ जाएगा। तो y की जगह 0 डालने पर x 60 आ जाएगा। तो मार्क कर देते। पॉइंट क्या हो गया बेटा, 0,20। तो मैं यहाँ पे ना स्केलिंग करना चाहूंगा। ठीक है, सो आई वुड वांट टू डू सम स्केलिंग नाउ। तो एक काम करते हैं, स्केलिंग कर देते हैं अपन ऐसे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये थोड़ा सा यार, अब देखो बोरिंग काम है, मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो यू हैव टू कीप पेशेंस एंड ड्रॉ अलोंग विद मी। 50, 60, सॉरी 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 हो गया, 55, 60, 65,
70, 75 एंड सो ऑन। अभी आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं एक्सटेंड कर दूंगा ना, चालाकी से, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या करे भाई साहब, एक्स एक्सिस में भी सेम स्केलिंग कर देता ना, कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों तरफ सेम हो। तो फटाफट लिख लो 5, हाँ जी, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आई होप इतने से काम हो जाना चाहिए अपना, नहीं हुआ तो वी विल डू सम चालाकी। चलिए पहला पॉइंट क्या है, 0,20। 0,20 को अगर अपन मार्क करना चाहेंगे तो देखिए कैसे आएगा 0,20। एक्स में 0 और वाई में 20, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। कैन यू फील इट बच्चों, 0,20 ये वाला पॉइंट होगा। आई होप यू कैन फील इट। और 60,0 होगा ये वाला पॉइंट। तो अभी मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, उसके बाद में थोड़ा फास्ट करूंगा। तो ये अपना पॉइंट आ गया। क्या मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ? वाई नॉट सर, बिल्कुल बिंदास करो, किसका डर है। ये लो कर दिया। तो एक फर्स्ट लाइन अपनी बन गई है। नाउ यू विल टेल मी कि कौन सा रीजन ये रिप्रेजेंट करेगी, ऊपर वाला या नीचे वाला। अब अच्छा, ये तो मैं आपसे बता ही चुका हूँ। क्या करने का, ओरिजिन डालो एकदम मन में, ओरली। देखो इधर प्लीज, ये वाली लाइन जो है, ये इनइक्वालिटी जो है ना, कौन सी वाली थी, लेस देन और इक्वल टू वाली थी। यस। तो लेस देन इक्वल टू मतलब इक्वल टू भी है यहाँ पे। सुनो ना, एक सुन तो लो एक बार। यहाँ पे इक्वल टू भी है, तो ये लाइन वाला पॉइंट्स, लाइन पे जो जो पॉइंट्स होंगे उनको तो रिप्रेजेंट करेगी ही। और उसके अलावा हाफ प्लेन आएगा एक, कौन सा आएगा, ओरिजिन डालेंगे तो सेटिस्फाई हो रहा है, यस ट्रू आ रहा है, ओरिजिन डालने पे ट्रू आ रहा है। मतलब इट विल कंटेन दी ओरिजिन, इट विल कंटेन दी ओरिजिन, मतलब ये नीचे वाला एरिया रिप्रेजेंट करेगी। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 2 एरो लगाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है, आप लिखने में बिजी थे, तो फिर से बता दे रहा हूँ। देखो मैंने 2 एरो लगा दिए, एक नीचे वाला एक नीचे वाला। ठीक है, बिकॉज इट इज कंटेनिंग दी ओरिजिन, तो ओरिजिन नीचे आ रहा है ना। आई होप दैट इज फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप ओरिजिन को मार्क कर दो, ये आ जाएगा ओरिजिन। और पॉइंट्स को इस तरीके से मार्क कर दो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 के हिसाब से। ठीक है, बाकी सारे ग्राफ की लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग बना लेते हैं। दूसरी लाइन बनाई जाए, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 10। ये लाइन तो इतनी आसान है कि इसमें हमको लोड ही नहीं आएगा। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। ठीक है, क्या आप इसके सॉल्यूशन बॉक्स बना सकते हो? कसम से खुद से बना दोगे? चलो बनाओ। क्या करें बताइए, हमेशा आसान आसान पॉइंट रखे आप प्लीज। तो एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, अच्छा सुनो मेरी बात प्लीज, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह आप क्या मान के चले कि इक्वल टू का सिंबल है पहले तो। अगर अपन एक्स की जगह 0 रखते तो वाई पे 10 आएगा, और अगर वाई की जगह 0 रखेंगे तो एक्स पे 10 आएगा, मतलब 0,10 और 10,0 आर द 2 पॉइंट्स दैट वी नीड टू मार्क। तो 0,10, 0,10 कहाँ पर आ रहा है, एक्स पर 0 वाई पे 0, ये आ गया 0,10। और 10,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इन दोनों को मार्क करना है, तो ये है 0,10 और ये है 10,0। तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, कर दूं क्या? सच में? क्या बात कर रहे हो, चलो ज्वाइन कर देते हैं। आप लोग इतना जबरदस्ती कर रहे हो, इसीलिए कर रहा हूँ मैं। ये लो, बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ टॉपिक कर रहे हैं अपन जिसमें मतलब थोड़ा स्कूल वाली फीलिंग आएगी आपको, हो सकता है। इतना आईआईटी आईआईटी हो गया। हम्म। अब मुझे आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी इस तरफ है, सो व्हाट विल इट रिप्रेजेंट, ऊपर वाला या नीचे वाला रीजन? ऊपर वाला। ऊपर वाला। सबको लगता है ऊपर वाला? कोई ऐसा हमारी क्लास में बैठा है महान इंसान जिसको लगता है नीचे वाला होगा, तो मेरे साथ अपने विचार शेयर कर सकता है। देखिए क्या होगा, हम इसमें ओरिजिन डालकर देखेंगे। तो 0,0 आएगा एलएचएस में। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स। 0 10 से बड़ा नहीं होता है, और 0 10 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब कि ओरिजिन को, ये फॉल्स आ गया ना, फॉल्स आ गया मतलब इट वॉन्ट कंटेन दी ओरिजिन। तो ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा मतलब ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन कंटेन नहीं करेगा मतलब नीचे वाला एरिया नहीं आएगा, ऊपर वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे एरो लगा दीजिए।
Let us come to the third equation. I think it is very easy as of now. X is less than equal to y. ठीक है, अच्छा बेटा कोई मुझे बताएगा कि अगर x is equal to y होता तो कौन सी लाइन आती? अगर x is equal to y होता तो कौन सी लाइन आती? थ्रू ओरिजिन। यस, y स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कर दूं मैं मार्क ना? चलो बना देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आता हमारे पास कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो ये आ जाती y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये वो वाली लाइन है। अभी सुनना मेरी बात, मैंने सारी लाइंस की इक्वेशन लिखी नहीं, ऐसे मुझे लिखना चाहिए था बट मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ। ये रेड वाली कौन सी थी यार? x प्लस 3y इट्स इक्वल टू 60। ऐसे यहाँ पे लिखते नहीं है, चलो छोड़ो हटाओ, कोई कंपलसरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर डूइंग। और क्या बचा अपने पास? और बचा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्या आपको पता है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कौन सा इलाका हो गया? यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव हो। x एक्सिस पॉजिटिव हो मतलब पहली बात तो सुनो मेरी बात है ना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको ये चीज बिना सस्पेंस के। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना। तो दे आर आस्किंग अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब आपका सुनो, y भी पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ऊपर का इलाका, और x भी पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ये वाला इलाका। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता, आप नहीं सुनोगे, आपको नहीं समझ में आएगा। आप यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 होता है, कौन सी लाइन होती? ये किस लाइन की इक्वेशन है? y एक्सिस। दिस इज y एक्सिस। तो ये y एक्सिस की इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y एक्सिस का वो हिस्सा, y एक्सिस के राइट और लेफ्ट में दो हिस्से, लेकिन आपको वो हिस्सा चाहिए जिसमें x पॉजिटिव हो। तो x पॉजिटिव पूरा इस तरफ होगा, है ना? नीचे वाला भी लोगे आप बिल्कुल, यहाँ पे भी x पॉजिटिव होगा, लेकिन लेकिन y भी पॉजिटिव करना है, तो y पॉजिटिव करना है तो ऊपर भी जाएंगे अपन, तो कॉमन जो आएगा आपके पास वही आएगा। ठीक है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब मैं आपको अगर शॉर्ट में एक बार वाइंड अप करके बताऊंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर अपने को नहीं जाना है। नाउ टेल मी कि व्हाट विल बी द कॉमन रीजन। कॉमन रीजन अपन देखेंगे ना, आर वी रेडी फॉर इट? पक्का? तो देखिए, अच्छा ऑरेंज वाली लाइन को मैंने डिसाइड नहीं करा, माय बैड। बताइए यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू y का कौन सा हिस्सा आएगा? ये ऊपर वाला या नीचे वाला? एनीवन, पहले तो आप बताइए फिर मैं समझाऊंगा। ऊपर वाला। ऊपर वाला कैसे बताया? क्या मतलब ओरिजिन से देखा या किससे देखा? 0,10 सब्स्टिट्यूट करके देखा। हाँ, कोई भी पॉइंट, अरे ऊपर वाले इलाके का कोई भी पॉइंट ले लो या नीचे वाले इलाके का कोई भी पॉइंट ले लो, जहां ट्रू हो गया वो वाला रीजन। कोई कंपल्शन थोड़ी ओरिजिन, अभी ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो आप इसमें ओरिजिन डालेंगे तो आपको कुछ खास समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर 0,10 डाल देंगे या 0,15 या 20, कुछ भी डाल दो। तो हम लोगों ने क्या करा कि 0, चलो 30 डाल दिया, थोड़ा सा विजिबल जोन में है वो। 0,30 डाल दिया मतलब y की जगह 30, y की जगह 30 और x की जगह 0। तो क्या जो भी हमारे सामने अभी आइटम आया ये ट्रू है? यस इट इज ट्रू। एंड इफ इट इज ट्रू तो इट विल कंटेन दिस पॉइंट 0,30, मतलब ये ऊपर वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब अपने को कंबाइंड रीजन देखना है कि तीनों सबका कॉमन रीजन क्या आ रहा है। तो कॉमन रीजन आप लोगों ने तो खैर फिगर आउट कर ही लिया होगा, आप लोग काफी स्मार्ट, लेकिन मैं काफी स्लो इंसान हूं तो मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ। देखिए ऑरेंज वाला, ऑरेंज के ऊपर वाला, ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला रीजन। फिर ये ग्रीन के ऊपर वाला मतलब ये वाला। फिर ये रेड के नीचे वाला मतलब नीचे वाला। और एक्स और वाई पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो आपको नजर आ गया होगा कि ये होगा फाइनल रीजन अपना, है ना? दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रीजन। ठीक है, ये हमारा फाइनल शेडेड रीजन होना चाहिए। क्या आपको रीजन समझ में आ गया? अच्छा, रीजन निकाल के हमने क्या उखाड़ लिया वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, वो अपन देखेंगे, लेकिन रीजन तो निकालते आ रहा है ना। ओके, जिद्दी दाग ये तो निकल नहीं रहा है। हाँ चलिए, अब सारे कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। टेल मी, क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? और क्या आप ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो? व्हाई नॉट? वी विल फाइंड ऑल द पॉइंट्स, और इसकी जरूरत भी है, और उनका अपन नाम दे देंगे ABCD करके कुछ भी।
तो ये वाला पॉइंट तो मेरे को दूर से दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको 0,10 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि बाहर लिखना चाहिए अपने को। इज इट ओके? तो हम लोग क्या करते हैं, सारे पॉइंट्स को लिख डालते हैं। तो लिख देते हैं, ये 0,10 आ जाएगा, 0,20। कैन यू टेल मी कि ये पॉइंट क्या आएगा और कैसे आएगा, और ये पॉइंट क्या आएगा और कैसे आएगा? 10,0 थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, मैं जगह बना देता हूँ। 5,5 और एक 15। 5,5 और 15,15। देखो आई बिलीव 5,5 ये वाला होगा, बिकॉज नहीं नीचे। अच्छा 5,5, देखो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बताया। देखो आप इसको है ना कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, क्योंकि अपने ने ग्राफ तो स्केलिंग से बनाया है, तो ये सीधे सीधे 5 के ऊपर आ रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 होगा ही होगा निश्चित तौर पे, और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 5 होगा, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन में, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। अब देखो यहाँ पे 15 के ऊपर आ रहा है ना, तो ये पॉइंट इसका 15 होना चाहिए। यू कैन ट्रस्ट योर ओन ड्राइंग स्किल्स, क्योंकि मैंने तो पूरा स्केलिंग से बनाया है, तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू सॉल्व, सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये वाली जो रेड वाली लाइन है और ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, इन दोनों की इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे। तो रेड वाली लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वाली इक्वेशन है x+3y इज इक्वल टू 60। ऑरेंज वाली लाइन इज y इज इक्वल टू x। तो कर लेना आप आराम से सॉल्व। ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन कौन सी, x+y इज इक्वल टू 10। अब मैं आपको बताता हूं कि करना क्या होता है। चारों पॉइंट्स आ गए अपने पास, आ गए, तो वी विल ड्रॉ अ टेबल। क्या ड्रॉ करेंगे? टेबल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? वी विल ड्रॉ अ टेबल। क्यों ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो लेट अस ड्रॉ अ टेबल, और उस टेबल में हमारे पास 4 कॉलम होंगे। कौन से कॉलम होंगे? ये चारों पॉइंट से रिलेटेड, तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है। वी हैव पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ये चारों पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट को यहाँ पर टेबल पर मार्क करेंगे, जिनको मैं अंग्रेजी में बोल दूंगा कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोल दूंगा? कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि वो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है, तो अपन इनको क्या बोलेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। इज दैट ओके? फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको अभी तक अपन ने यूज नहीं करा, दैट इज ये वाला फंक्शन, जिसको हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो 3x + 9y, तो लेट अस राइट 3x + 9y। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से है अपने पास? लेट अस ट्राई टू check those points. So you can draw 4 columns because we have 4 corner points. तो मेरे साथ आप ड्रॉ करें, एंड दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, सो यू हैव टू बी पेशेंट। हाँ जी, तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है अपने पास? पहला है a 0,20, तो लिखिए a 0,10 20 20, ओके सॉरी। फिर दूसरा क्या है? b 15,15। थर्ड इज c and fourth is d. What was c? c was 5/5, 5,5, and d is 0,10। तो ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने वैल्यूज मार्क कर दी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात, है ना। मैंने आपको बिल्कुल थियरी नहीं बताई है, आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द क्वेश्चन। तो अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम करते क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में वी फाइंड द शेडेड रीजन। जैसे ही शेडेड रीजन आ गया, उसके कॉर्नर पॉइंट में ही हमारा आंसर छुपा होता है। मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी, पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया एक स्टेटमेंट में। इसको कहते हैं अपन कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। अगर हमारे पास रीजन बाउंडेड आता है, आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, अगर हमारे पास रीजन बाउंडेड आता है, जैसे ये रीजन कैद है, ये बाउंडेड है। अनबाउंडेड रीजन कैसा होता है? जो खुला होता है, मतलब ऐसा रीजन अगर आ गया ना, मान लो कुछ ऐसा, तो ये वाला रीजन ऊपर से खुला हुआ है ना, ऊपर से कैद नहीं है, तो इसको अपन अनबाउंडेड बोलेंगे। लेकिन ये वाला तो कैद है। और मैं आपको एक खुशखबरी फिर से दे देता हूँ कि आपके सिलेबस में सिर्फ बाउंडेड रीजन है अभी इस साल, अनबाउंडेड नहीं है। ऑल्दो मैं आपको अनबाउंडेड भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं तब बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कैद रीजन या बाउंडेड रीजन आ जाता है,
तो इनके कॉर्नर पॉइंट पर ही आपको ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। आई रिपीट, कॉर्नर पॉइंट पर ही अपना आंसर छुपा होगा, चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो। अगर बाउंडेड है तो देर इज नो अदर थिंग, देर इज नो रॉकेट साइंस, खत्म, आपका चैप्टर ही खत्म हो गया। कॉर्नर पॉइंट पे जो आंसर आ रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू आपका मिनिमम होगा, सबसे मैक्सिमम आपका मैक्सिमम होगा। ये थ्योरम होता है, ठीक है। इस थ्योरम का प्रूफ अपने स्कोप के बाहर है अभी, तो आपको सिर्फ थ्योरम समझना है, ठीक है। वो सारे थ्योरम मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखवाए, डायरेक्टली यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे कि पॉइंट ए पर वैल्यू निकालेंगे जेड का। तो पॉइंट ए पर जेड का क्या वैल्यू आएगा, लेट अस सी। बताइए, यहाँ पे रखिए एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 20, तो 9 2 18, 180 आ जाएगा क्या? 180 आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे रखिए आप एक्स की जगह 15 थी, अब 45, और 15 इंटू 9 आ जाएगा 135, 140, 180 फिर से, ओ दो बार 180, ठीक है। यहाँ पर रखिए 5,5, तो 3 5 15 और 9 5 45, 15 45 हो जाएगा 60, 60, और 10 रखेंगे 0, 9 इंटू 10 आ जाएगा 90। इज ओके? तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आप मेरे को बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ, आप बताएंगे सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा आ रहा है। 180 एंड 180, अरे दो बार 180 आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, बिल्कुल चलता है। इसका एक रीजन होता है, मैं आपको समझा दूंगा बाद में। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आया हमारे पास? जो सबसे मिनिमम वैल्यू आया है दैट इज 60। तो उस पर मैं रेड अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो, आमतौर पर हमारे साथ होता क्या है, आमतौर पर हमारे साथ ये होता है कि हमारे पास एक ही मैक्सिमम वैल्यू आता है या एक ही मिनिमम वैल्यू आता है, लेकिन अगर दो आ जाए तो आपको रोना नहीं है, आपको बोलना है कोई बात नहीं, मिनिमम वैल्यू तो 180 ही है, लेकिन वो दो बार अटेन हो रही है ना। अच्छा, वो दो बार अटेन नहीं होती, वो एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम्स अटेन होती, बट अपने को क्या बताना था, अपने को बताना था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 180। उसके पीछे का जो इनफाइनाइट वाला राज है वो मैं आपको थोड़ी देर से बता दूंगा। तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन हो रही है, 180 पर। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पर अटेन हो रही है, जेड की, वो हो रही है, मतलब ये क्या अटेन हो रही है, 60। तो जेड का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 60 और जेड का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 180, ठीक है। क्या सर क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं है इसमें, कोई कहानी, कोई ट्विस्ट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। और इतनी अच्छी किस्मत है आप लोगों की कि यही बस अपने सिलेबस में बाउंडेड, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, सारे के सारे, ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द सेम वे। तो आपका एक चैप्टर ही खत्म हो गया, एक क्वेश्चन के हिसाब से, एक ही क्वेश्चन में खत्म हो गया आपका चैप्टर। बट अपन मल्टीपल करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चंस में अपने को जनरली पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम या फाइंड द मिनिमम, बट यहाँ पे दोनों पूछ लिया, कोई बात नहीं, दोनों बता दिया अपन ने। अब जो मैक्सिमम है वो दो बार आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं पता है? ये जो आपके सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है ऑप्टिमल। देखो यार, होता क्या है ना, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, कि ये वाला जो चैप्टर है वो आप रियल लाइफ में भी लगा सकते हो। मान लो कल को आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए एंड यू वांट टू ऑप्टिमाइज समथिंग, ठीक है ना, आप अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो, मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे। तो दैट इज ऑल कैलकुलेशन। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी कंपनीज हवा में चलती है? नहीं, दे डू प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन। उनके पास, ये तो चलो बहुत छोटा वर्जन हो गया, वो लोग क्या करते हैं ना कि कंस्ट्रेंट के हिसाब से वो लोग इक्वेशंस क्रिएट करते हैं। आई विल टेल यू कैसे क्रिएट करेंगे, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर उसको सॉल्व करके एक्चुअली दे फाइंड आउट कि हाँ यार, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, या ऐसा सॉल्यूशन है ये वाला जहां पर अपने को मिनिमम कुछ कुछ मिलेगा, जो भी पूछा गया। तो ये आपको 4 नंबर का तो कम से कम आएगा, कम से कम, ओके। जिसमें एक जो लास्ट सेक्शन होता है ना, वो 4 नंबर का होता है, और ज्यादा से ज्यादा ये और 5 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो अपना नवंबर में एग्जाम हो रहा है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसके प्री बोर्ड्स आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, बनना चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो उसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। सो दिस इज अ मिस्ट्री राइट नाउ कि कैसे पूछेंगे, बट अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए भी पूरा अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो कितने मार्क्स का आएगा वो तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अपने को सैंपल पेपर आते ही पता चलेगा, देखेंगे अपन। अपना काम है कर्म करना,
कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, अभी अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं। आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्लीटली। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 180 180 दो बार आ रहा है 180, तो अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम दो बार आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को अपन बोलते हैं कि मल्टीपल मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मल्टीपल मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। इज दैट ओके? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछ सकता है ना आपसे, आपको एक पूरा दे देगा सेट और बोलेगा कि दिस सेट हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ट्रू और फॉल्स। तो आप बता देंगे कि हाँ ट्रू और फॉल्स। हालांकि ऑब्जेक्टिव में एकदम ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव में वो तो अपन धीरे धीरे समझ जाएंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमको समझ में ना आए। तो सर ये तो बाउंडेड रीजन हो गया, अनबाउंडेड भी बता दो ना। यार अनबाउंडेड मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप चिंता ना करें, अभी अभी अपन बाउंडेड पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही सिलेबस में है। अनबाउंडेड तो है भी नहीं, दोनों के सिलेबस में नहीं है शायद, स्टेट बोर्ड में भी नहीं है, बट मैं बता तो दूंगा आपको। वो भी इतना मुश्किल नहीं है, बट देखेंगे अपन, अभी अपन रिलैक्स करें बिल्कुल। चलिए, यहां तक अपने को समझ में आता है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं अपन, है ना। तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अगर आपको अनबाउंडेड रीजन देखना है तो वो थोड़ा सा लेटर स्टेजेस पे आएगा, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अनबाउंडेड रीजन थोड़ा सा आगे आएगा। ये क्वेश्चन अपन करेंगे पहले, फिर ही आगे बढ़ेंगे। 5x + 2y। ठीक है, नाउ ये तो क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दिस इज गिवन टू सब्जेक्ट टू द कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन दी हुई है हमें, -2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू -6। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरा आपने को ये दे रखा है, x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 2, 3x + 2y is less than equal to 12, -3x + 2y is less than equal to 3। और बाप रे, कितने सारे दे रखे, देख रहे हो। तो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है, नाउ यू हैव टू मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो हमें ये वाली चीज करनी है। ये आपका ऑप्टिमल, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस यू हैव टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। पहले आपको सारी इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना है, फिर सारे ग्राफ बनाने हैं। क्या अपन तैयार है? सबसे पहले इसको इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और इनमें अपन फोकस करेंगे। तो ये सारे सब्जेक्टिव फंक्शन है, या फिर आप इनको बोलेंगे जैसे ये सारे कंस्ट्रेंट्स, दीज आर ऑल कंस्ट्रेंट। कैन वी ड्रॉ इट? हाँ, थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉ करने में, मेहनत बहुत लगती है, बट इट इज वर्थ इट। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। लिख लो आप लोग, और जिन्होंने लिख लिया आप सॉल्विंग स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी से अपन इसको फिनिश करते हैं।
ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी गंदी है, गंदी कैलकुलेशन समझते हैं ना आप लोग, आंसर आपके ऊटपटांग आएंगे, फ्रैक्शन में आएंगे। तो जानबूझ के दिया है थोड़ा सा इरिटेशन लेवल चेक करने के लिए, कितनी जल्दी अपन इरिटेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहूंगा। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला फंक्शन -2x - 3y - 6, तो -2x - 3y इज लेस देन इक्वल टू -6। ठीक है, हाँ जी, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? सर क्यों नहीं बना सकते सर, बिल्कुल, ये लो बना दिया। -6 है, तो पहले तो माइनस 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 को काटा अपन ने, फिर इसके बाद मैंने ग्राफ बनाने के लिए इसका एक सॉल्यूशन बॉक्स बनाया। ठीक है, तो सॉल्यूशन बॉक्स में आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप डालेंगे। तो 2x + 3y = +6 बना रहा हूँ मैं। ओके, एक ही बात है, आप ये बनाओ या फिर ये बनाओ, दोनों एक ही कहना है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह कुछ डालेंगे, y की जगह कुछ डालेंगे। बताइए x की जगह क्या डालूं मैं? 0 डाल के देखिए, यस। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, नो रॉकेट साइंस। y की जगह 0 डाला तो x की जगह 3 आ जाएगा। तो 0,2 और 3,0, 0,2 बनाएंगे अपन। 0,2, ओ माय गॉड, स्केलिंग करना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि यहाँ पर अपन सोचने दो यार, तुम लोग सोचने नहीं देते। 0,3, अगर सारे इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे, मैं एक काम करता हूँ ना, लेट मी सी द फ्यूचर। यहाँ पे अगर 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, ये सारे 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन, यहाँ पर अगर 0 डालेंगे तो x 6 आएगा, तो हद से हद ये 6 तक जाएगा। व्हाट यू कैन डू 1 2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। ऊपर मैंने जैसा किया था, तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 करके मार्क कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, तो अपन वी कैन अफोर्ड ड्राइंग दिस स्मॉल स्मॉल विंडो। 1 2 3 4 5, आप चाहो तो एक गैप भी दे सकते हो, एक गैप दे देते हैं ना। देखो, अब मैं काफी चालाकी से आपको बता रहा हूँ, ये 0.5 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 1.5 आएगा, ये 2 आएगा, ये 2.5 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3.5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4.5, ये 5 आएगा, ये 5.5, ये 6 आएगा, ये 6.5, ये 7 आएगा। 6 से आगे तो जाना ही नहीं है ना, तो मेरा पर्पस भी सर्व हो जा रहा है। एंड सेम थिंग आई कैन डू हियर, 1 2 3 4 5, एंड ऑफ कोर्स ऊपर अपन 6 बना लेंगे, 6। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? मैं तो तैयार हूँ। 0,2 बनाइए फटाफट, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम। इफ यू वांट आई कैन इवन यहाँ पे सारे ग्राफ लिख लेते हैं अपन। ये दूसरा वाला कौन सा है? सॉरी, x - 2y = 2, ये वाला ना। तो अपन क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो ये इन इक्वेशन है, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो x - 2y इज इक्वल टू 2। तो इसके भी सॉल्यूशन बॉक्स बना देते हैं। तो आप x की जगह 0 डालोगे तो y की जगह, ओ हो, -1 आ गया क्या? यार नेगेटिव नंबर्स मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें अब। ठीक है, कोई बात नहीं, y की जगह -1 आ जाएगा, और y की जगह 0 डालेंगे तो x की जगह +1 आ जाएगा। देखते हैं, तीसरा अपने पास कौन सा इक्वेशन? 3x + 2y = 12। 3x + 2y = 12, मतलब पहले तो अपने को वहां पे लेस देन दिया हुआ है ना। अब देखिए, लेस देन इक्वल टू 12, तो आप लेस देन इक्वल टू 12 लिखे, फिर 3x + 2y = 12 लिखे, फिर x, y की वैल्यूज रखेंगे अपन। हाँ जी, तो x की जगह 0 रखा, y की जगह 6 आया, y की जगह 0 रखा, x की जगह 4 आया। ठीक है,
अगेन लास्ट वाला -3x माइनस, यार ये कैसा है, -3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 3। ये थोड़ी इक्वेशन हमको दर्द देने वाली, तो देखते हैं। -3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, तो -3x + 2y इज इक्वल टू 3। तो आ जाएगा x, y, x की जगह 0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब 1.5। क्या मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे? रोना नहीं, बिल्कुल भी। y की जगह 0 डालेंगे तो x कितना आ जाएगा, -1। थोड़ा सा अपने को नेगेटिव एक्सिस में जाना पड़ेगा, बट चले जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स है अपने पास। तो पहले अपन ये वाली इक्वेशन को करते हैं। बताइए 0,2 3,0 कर दूं? 0,2 कहाँ मिलेगा अपने को, यहाँ पर मिलेगा 0,2, और 3,0 यहाँ पर मिलेगा। तो क्यों ना मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तब कर देते हैं, ये लो। ठीक है, तो 0,2 और 3,0, तो 2x + 3y इज इक्वल टू y। 2x + 3y इज इक्वल टू 6। और देखते हैं, x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 2, 0, -1। तो 0, -1 मेरे को यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, 0 यहाँ पर और -1 नीचे आएगा ना। ओके, तो ये रहा 0, -1 और 1,0। यार देखो, थोड़ा सा ये वाला काम तो है बारीकी वाला, लेकिन क्या करें, यही है चैप्टर। ओके, ओहो, आई थिंक दिस इज इनफ। काम हो जाएगा अपना इससे। थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड जरूर कर दूंगा। इक्वेशन का नाम लिख देते हैं ना। ये कौन सी इक्वेशन है, x - 2y इज इक्वल टू 2। तो x - 2y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये वाली देखते हैं, 3x + 2y इज इक्वल टू 12। इसको मैं बना देता हूँ पिंक कलर से। तो 0,6, x0 और y में 6, और 4,0। ठीक है, तो ये पिंक वाली लाइन जो है, ये बना दिया अपन ने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है ये वाला। लेट मी राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन क्या है यार, ये पिंक वाली है ना। दिस इज 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 12। और देखते हैं लास्ट लास्ट लास्ट। ओके, ऑरेंज कलर से ये वाली लाइन, -3x माइनस, देखो 0,1.5, 0,1.5 आपको यहाँ मिलेगा, और -1,0, तो 0,1.5 आपको यहाँ मिलेगा। और -1,0 था ना, हाँ, -1,0 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो -1,0 दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। इज इट ओके? तो ये बन गए अपने पास सारी लाइंस।
अभी लाइंस के हाफ प्लेन अपने को बनाने, तो हाफ प्लेन भी बना देंगे अपन, कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें टाइम लगता ही है। आप अगर ऐसा सोचे कि टाइम ना लगे तो बिल्कुल लगता है। आप सोचिए कि एग्जाम में आपको ये चीज कितना जल्दी जल्दी में करना है ना। 5 से 10 मिनट में आपको ये क्वेश्चन खत्म करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेशराइज सिचुएशन होती है बिल्कुल, लेकिन आपको इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये तो मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्टी बता दी है। चलिए अब बताइए मुझे, लाल वाला जो प्लेन है, रेड वाला, विल इट कंटेन ओरिजिन और विल इट नॉट? टेल मी। 0 0 अगर पुट करते हैं अपन तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -6 आएगा। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। 0 -6 से बड़ा होता है, मतलब इट विल नॉट कंटेन दी ओरिजिन। तो ओरिजिन को नहीं कंटेन करेगा, मतलब ऊपर वाला रीजन आएगा। इज इट ओके? ग्रीन वाला देखते हैं। डालिए 0 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू ट्रू और फॉल्स? ट्रू आ जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये आ गया ट्रू, मतलब इट विल कंटेन दी ओरिजिन। तो ग्रीन वाला ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ओरिजिन को कंटेन करेगा मतलब ओरिजिन ये रहा ना, तो ये ऊपर वाला इलाका आएगा आपके पास पूरा। ये पूरा ऊपर वाला रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ प्लेन, हाफ प्लेन मतलब आधा प्लेन उसने कर दिया है। पिंक वाला देखते हैं। तो 0,6 और 4,0, 0, सॉरी क्या है यार, यहाँ डालिए 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। ट्रू फॉल्स? इट इज ट्रू। 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, ये ट्रू है। तो ये ओरिजिन को कंटेन करेगा, मतलब ये नीचे वाला रीजन आ जाएगा। और ऑरेंज वाला देखेंगे अपन, तो ये क्या आ जाएगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 3। ट्रू या फॉल्स? एकदम ट्रू सर, क्या कर रहे हो आप? तो ये ऑरेंज वाला भी ओरिजिन को कंटेन करेगा। फिर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। आपको बोला है कि एक्स वाई पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव। देखो ये वाई पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला है ना, और एक्स पॉजिटिव मतलब राइट वाला, दोनों एक साथ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको एरिया लेना है और शेडेड रीजन आपको पता करना है। तो देखिए शेडेड रीजन अपन पता करने आ गए हैं। क्या आप तैयार हैं? पक्का? तो पिंक वाले के नीचे वाला देखो इधर, प्लीज सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। पिंक के नीचे वाला, रेड के ऊपर वाला। पिंक के नीचे, रेड के ऊपर, और ग्रीन के भी ऊपर, और ऑरेंज के भी नीचे। ये आ गया अपना ये वाला जो इलाका है, इसको अपन अच्छे से शेड कर देंगे तो वी विल गेट अवर डिजायर्ड शेडेड रीजन। तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो ये अपना शेडेड रीजन बनके तैयार हो गया है। क्या बात है, बच्चों ने तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है आर्या, आपका आंसर सही आया है। आए, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ मैक्सिमम है 37/2, और मिनिमम थोड़ा सा गड़बड़ है। 63/13 इज करेक्ट। यस, 63/13 इज करेक्ट। 37/2 नहीं होगा, वो 38/2 होगा। आपने एक गलती करी, चेक करो। 19 आना चाहिए आंसर, शुड बी। हाँ वो 38 है। 38 है ना, अभी ठीक है, परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे चित्रकला कर देता हूँ थोड़ी सी, बचपन के दिन याद आ रहे हैं। काफी मजा आता था ना आर्ट एंड क्राफ्ट वाले पीरियड में। ये लीजिए, ये हमारा शेडेड रीजन रहेगा। इसको हम कहेंगे ऑप्टिमल रीजन, मतलब यहीं पे कहीं आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया प्रीवियस क्वेश्चन में यार, एकदम दिमाग से उतर गया था। सुन लो प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट बात थी, सुन लो। ये जो 180 दो बार आ रहा है ना, इसका क्या मतलब होता है ग्राफिकली वो अपन समझते हैं कि ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट आएगा। आई रिपीट, नॉट द लाइन, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का हिस्सा जो ए से चालू होता है और बी पे खत्म हो रहा है, वो वाला हिस्सा जो होगा वो ये वाला हिस्सा है। तो इस लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर आंसर आपका 180 आएगा। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि ए पर भी 180 आया, बी पर भी 180 आया है ना। तो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर कोई भी पॉइंट ले लो आप चाहे 0,15 ले लो, है ना, तो भी आपका आंसर उसमें ए कॉमा बी सही लिखा मैंने, 15,15 है ना। अच्छा ये है, सॉरी, वही मैं सोचू यार। ये वाली लाइन में आप कोई भी पॉइंट ले लो, आपको इस लाइन पे रखा हुआ कोई भी पॉइंट हमेशा 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 मैक्सिमम वैल्यू 180 ही देगा।
यहाँ पर सारे पॉइंट का वैल्यू 180 आएगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं बट मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, इनफाइनाइट मैक्सिमम वैल्यूज मिलती है। ये कंप्लीट ए बी लाइन सेगमेंट आपको देगा। तो इसको मैं एक बार है ना वर्ड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दिस ऑल्सो मीन्स दैट लाइन ज्वाइनिंग, अरे यार क्या थोड़ा अंग्रेजी में लिखते हैं ना, लाइन सेगमेंट ए बी will give us all points, ऐसा लिखिए, all the points in the line on the line segment AB will give us the maximum value, that is 180, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो we will get infinite maximum values, ऐसा बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका अगर आपके अंदर अगर इच्छा हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लीजिए और उस पॉइंट को रख के देखिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली, ठीक है। बट वी वोंट बी डूइंग दिस। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो 10 सेकंड और रख रहा हूँ आपके सामने। बताइए, सारे वर्टाइसेस जो आएंगे, अगर कोई मेरी हेल्प कर देगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। एनीवन, ये वाला वर्टेक्स क्या आएगा, सबसे ऊपर वाला? 3/2 and 15/4। चलिए, थैंक यू। नीचे वाला बताइए, बी। ये वाला आया आपका? 7/2 and 3/4। ओके, 7/2 एंड 3/4। और ये वाला बताइए। 18/7 2/7। देखो काफी खतरनाक पॉइंट आ रहे हैं। और ये वाला क्या आ रहा है? 3/13 24/13। 3/13 24/13। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मेरा काम आसान हो गया। देखो ये तो आप खुद से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे अपन अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को सॉल्व करोगे तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। मेहनत है भाई, मेहनत है ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसे वैल्यूज वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, बट फिर भी हम लोगों ने ले लिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। लेट अस ड्रॉ द टेबल। तो टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया अपना टेबल। नाउ इस टेबल में हमारे पास दो ही कॉलम्स आने वाले हैं। तो पहला वाला कॉलम आएगा ये वाला, जिसमें हम लोग पॉइंट लिखेंगे ना, कॉर्नर पॉइंट्स। थोड़ा तिरछा हो गया है। लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स। और यहाँ पर लिखेंगे अपन z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। किसी को अगर लगता है कि सर वो जो वर्टेक्स आपने बताया है वो मैं नहीं निकाल सकता हूँ, तो मेरे को बता देना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। ABCD लिख देते हैं। तो A B C एंड D। ओके, ये जो टेबल होता है ना, बस इसको जितना आप सफाई से बना सकते हो। बोर्ड एग्जाम में मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप सारे क्वेश्चन सही करो, ये तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपकी कॉपी चेक करने में उसको लोड ही ना आए, उसको लगे कि वाह यार सारे आंसर भी सही है और इसने फटाफट सारे आंसर जो है वो बहुत साफ सफाई से लिखे। मतलब उसको चेक करने में बिल्कुल टेंशन नहीं आना चाहिए। ये मैंने पर्सनली फील करा, बिकॉज मैंने तो कभी कॉपी चेक नहीं करी है, बट आप लोग के जो भी सेशनल टेस्ट होते हैं उसमें मेरा यही फीलिंग होता है। जो सबसे अच्छे से लिखता है ना, भले ही हैंडराइटिंग गंदी हो, हैंडराइटिंग थोड़ी कंस्टेंट है, रीडेबल होना चाहिए और सब कुछ दिखना चाहिए कि हाँ फाइनल आंसर ये है, ठीक है। जैसे अभी मेरी हैंडराइटिंग को अपन एकदम वर्ल्ड क्लास थोड़ी ना कह देंगे, लेकिन अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग वेरी प्रॉपरली। धीरे धीरे करके मैं सब अच्छे से लिख दूंगा।
तो वो समझ में आ जाएगा उसको। तो टेबल जो है ना, इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये सारा आपने जो ग्राफ बनाया है वो लोग देखते ही नहीं, कितना जल्दी जल्दी में चेक करेंगे ना वो लोग, उनके पास इतना समय नहीं होगा, बस कॉर्नर पॉइंट देखेगा, हाँ सारे सही है, ग्राफ उसको सही दिख रहा होगा क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन होगा। फिर वो आपका लास्ट का टेबल देखेगा, उसमें आपको सारे ABCD पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन सारे ABCD पर जो वैल्यूज आ रहे हैं वो सही है या गलत है, मैक्सिमम सही है या गलत है, बस उसने आगे बढ़ गया। उसको चेक करने में 30-40 सेकेंड्स लगे। 3/2 15/4, ठीक है, एंड 7/2 3/4, 18/7 2/7, और लास्ट में है 3/13 24/13। ठीक है, इन सब पर वैल्यू क्या आएगा वो अपने को निकालना है। तो आप मेरे को वैल्यूज अगर बता सकते हो तो बता दो। पहला वाला क्या आएगा? 3/2 कमा 15/4, 15, 15 आ रहा है, ओनली 15, ओके। तो 15 आ रहा है, ओके। इस पे 19, 19 आ रहा है। देखो बच्चों सुन लो, इफ यू आर वंडरिंग, रखना यार इसको यहीं पे, क्या कर रहे हो? 7/2 को रख दोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, 18/7, ये थोड़ा खतरनाक आएगा। 94/7, 94/7, ओके। लास्ट वाला, 63/13. ओके। सो आई एम बीइंग लेजी हियर, मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको नहीं बता रहा हूँ। इट्स गुड ना, अपना समय बच रहा है। आप कैलकुलेट तो वैसे भी कर लेंगे, और मैं कैलकुलेट करके आपको कुछ सिखाऊंगा थोड़ी, ये तो अपने को आता है पहले से। अब हमारा काम क्या है यहाँ पे, जो मैक्सिमम वाला है उसको थोड़ा सा मैं ग्रीन कर देता हूँ। तो सबसे बड़ा वैल्यू 94/7 है या फिर 16? देखो कितना आ जाएगा, 7 1 7 7 3 21, ये 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब छोटा है। इससे बड़े वैल्यूज मेरे को दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो मिनिमम हो सकता है। और ये वाला सबसे छोटा लग रहा है, क्योंकि 13 5 65 होता है, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये सबसे बड़ा होगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। जेड मैक्स आपको ये वाला मिलेगा, और जेड मिन हमको कौन सा मिलेगा? 1363/13, दिस विल बी जेड मिन। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? यस सर। क्या यहाँ पर आपको एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम मिला? यस। इनफाइनाइट नहीं मिले अपने को, कोई बात नहीं, हर बार थोड़ी ना मिलेंगे। तो ये खत्म हो गया अपना क्वेश्चन। ग्राफ ड्रॉ करने के नंबर है, एकदम नीट एंड क्लीन ग्राफ ड्रॉ करें आप, एकदम सफाई से, टू द स्केल। थोड़ा सा टाइम इसमें देना पड़ता है इस क्वेश्चन में, और टेबल अच्छे से ड्रॉ करें एंड राइट डाउन द फाइनल आंसर क्लियरली। ऐसा करके आप लिखेंगे एज फ्रॉम द टेबल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको अंग्रेजी अपनी तरफ से लिखना है। एज फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, है ना, जेड, ऐसा पूरा बताना पड़ेगा, जेड इज मैक्सिमम एट x is equal to 7/2 and 3/4 and minimum, अच्छा, and the maximum value is, and the maximum value is 19, and z is minimum at x is equal to, अच्छा यहाँ y लिखना मैं भूल गया, सॉरी, y is equal to 3/4 and x is equal to 3/13 and y is equal to 24/15, ठीक है, 24/13, and the maximum values and the minimum value is 63/13। ये देखो ऐसे लिखना होता है आपको सफाई से, बस। बोर्ड एग्जाम है यार, मेरे को तो खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसी भी हैंड राइटिंग हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम वालों को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अपना सिलेबस खत्म हो गया, खत्म बस। इससे ज्यादा आपको पूछेगा ही नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं है तो भी मैं आपको एक आध करा देता हूँ, और अनबाउंडेड पहले बता देता हूँ, फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, तो अनबाउंडेड के क्वेश्चन में हमको क्या ध्यान रखना होता है? ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, अनबाउंडेड आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या जरा देखने में। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ,
ठीक है। अच्छा, आप देख लीजिए, सबसे पहले आई विल जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन विदाउट द वर्ड प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मिनिमाइज दिस, यू हैव टू मिनिमाइज z, सॉरी मैं इसको जल्दी फिनिश कर दूंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, बस मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना, मेरे को पता नहीं होता है कि स्टेट बोर्ड में है तो सीबीएसई में नहीं है, सीबीएसई में है तो स्टेट बोर्ड में नहीं है, और पूछ लिया तो क्या कर लोगे आप। सब्जेक्ट 2, ठीक है, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, अगला जो अपना एक्स्ट्रा क्लास होगा दैट विल बी फॉर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर उसका अगला हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए होगा, लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के लिए क्लास नहीं लगाएंगे अपन, वी विल जस्ट डू पीवाईक्यूज रैपिड फायर, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। आपने 10th क्लास में आर डी शर्मा सॉल्व करी तो आप कर दोगे क्वेश्चन। आर डी शर्मा करना जरूरी होता है क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी में काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं इसका ग्राफ बहुत जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप पॉज करके खुद से ड्रॉ करें एंड फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वी हैव टू मिनिमाइज इट, सिर्फ मिनिमाइज करना है हमें। कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ग्राफ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या मैं इसका सॉल्यूशन बॉक्स बना सकता हूँ? हाँ, जल्दी से बना देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बॉक्स क्या आ जाएगा, x को 0 रखा y 5 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x 10 आएगा, खत्म। फिर दूसरा सॉल्यूशन बॉक्स देखते हैं हम लोग। इसको देखते हैं हम इधर, एक्स वाई, एक्स को 0 रखेंगे y 6 आएगा, y को 0 रखेंगे x 6 आएगा। क्या बात है, ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो रहा है। फिर हम तीसरा देखेंगे, x को 0 रखेंगे अगर तो y 8 आएगा, और सॉरी, हाँ सही है ना, सही किया मैंने एकदम। और y को क्या रखूं कि कुछ कुछ आ जाए x में, 3, y को -1 रख देते, क्या बोलती है जनता? सोचो ना, y को मैं अगर 0 रखता हूँ तो x 8/3 आएगा। हालांकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं 8/3 से, बट 8/3 इज अ पॉइंट विच विल बी डिफिकल्ट टू मार्क। ठीक है, सो आई एम बीइंग लिटिल चालाक, यहाँ पे x की जगह -1 रख रहा हूँ ताकि उधर जाके वो +1 होकर 9 बन जाए। समझ रहे ना, एक नेगेटिव पॉइंट वी कैन अफोर्ड। तो y को -1 रखेंगे अगर, तो x कितना आ जाएगा, x 3 आ जाएगा, तो 3 -1 चाहिए अपने को। ओके, बस इन तीनों को ड्रॉ कर देते और फटाफट अपना आंसर आ जाएगा। देखो 8 तक जा रहा है तो अपन क्या करते हैं ना, स्केलिंग ले लेते हैं दो दो की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 तक जा रहा है क्या? अच्छा, तो दो दो की ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ओ नो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, क्योंकि आई कैन नॉट डू एनीथिंग यार, मेरे को भी ये पूरा मार्क करना ही पड़ेगा। तो 7 8 9 10, और यहाँ पर भी हम क्या कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई में जा रहा है क्या, पता नहीं, मैं मार्क कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इज इट ओके? क्या अपन ग्राफ ड्रॉ कर ले? अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 0,0। तो सबसे पहले मैं रेड वाला ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसमें हमको बोला है 0,5, एक्स में 0 वाई में 5, ये रहा। फिर हमको बोला है 10,0, तो ये रहा 10,0। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाएगा, बिल्कुल। आप लोग एग्जाम में बिल्कुल स्केल वगैरह यूज करेंगे ना, ऐसा नहीं सोचना है कि बिना स्केल के काम चला लेंगे, बिल्कुल ऐसा मत करना। फिर 0,6 एंड 6,0, वेर इज 0,6, यहाँ कहीं होगा 0,6,
एंड 6,0 कहाँ पर होगा, ये होगा 6,0। इन दोनों को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर दिया मैंने। फिर देखेंगे हम ऑरेंज वाला, तो 0,8, 0,8 थोड़ा ऊपर मिलेगा, और 3,-1 बेटे 3,-1 ना आपको यहाँ मिलेगा। 3,-1 ये रहा पॉइंट, कैन यू फील इट? आई होप यू कैन। तो दिस इज 3,-1। तो लेट मी जस्ट ज्वाइन देम। ठीक है, तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अभी मेरे पास जो रीजन आ रहा है, अब मेरे को वो रीजन जो है उसको अनलीश करना है। देखते हैं, यहाँ पर बताइए, ऑरेंज वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं कि विल इट कंटेन ओरिजिन और नॉट, यस और नो। 0 0 डाला, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नॉनसेंस, फॉल्स, मतलब इट वोंट कंटेन ओरिजिन। दूसरा ग्रीन वाला रीजन है, तो 0 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, कंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉल्स आ गया ना, मतलब इट वोंट कंटेन, तो ओरिजिन से हट के ये वाला रीजन ले लेंगे अपन। तीसरा है रेड वाला, तो रेड वाला क्या कह रहा है कि आप इसमें 0 0 डालेंगे, ये भी फॉल्स आ गया, मतलब इट इज ऑल्सो नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो मतलब ये ऊपर वाला रीजन आ जाएगा हमारे पास। तो आपके पास जो कॉमन रीजन आ रहा है वो क्या आएगा, वो आपको बताना है। अब सुनो मेरी बात, सुनो तो यार, सुनते ही नहीं है। ये एक्स और वाई पॉजिटिव होना चाहिए, ऑफकोर्स, तो अपना ये एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ऐसा रीजन चाहिए जो इन तीनों का कॉमन आ रहा है। तो क्या आप फील कर सकते हो तीनों का कॉमन रीजन क्या आ रहा है? कैन यू देखो, तीनों का कॉमन रीजन ना ऐसा कुछ आ रहा है, अब थोड़ा सा कोशिश करना समझने का। हम्म, ये यहां से कुछ ऐसा आ जाएगा, इज दैट ओके? ये ग्रीन वाली लाइन को थोड़ा सा मैं छोटा कर दूंगा, डोंट वरी। दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, ये रीजन आ रहा है। अब ये रीजन जो है वो खुला हुआ रीजन है ना, ये खुला हुआ रीजन है, तो ये कैद नहीं हो पा रहा बेचारा, ये अनबाउंडेड रीजन है। तो अनबाउंडेड रीजन में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए एंड इसको शेड कर लो, तो ये आ गया अनबाउंडेड रीजन। अच्छा, आपके सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, आपको बताता है कि एक कारपेंटर कारपेंटर है, इतने चेयर इतने टेबल खरीदना चाहता है, तो आप लेट द नंबर ऑफ चेयर एक्स, लेट द नंबर ऑफ टेबल वाई, और फिर उसके बाद उनका मिनिमम कॉस्ट वगैरह वगैरह, ऐसे करके आप ये इक्वेशन क्रिएट करोगे खुद से। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, और वर्ड प्रॉब्लम है, ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपनी किस्मत अच्छी है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। जब सिलेबस में आएगा तो मैं उसका वीडियो भी डाल दूंगा, मतलब आपको समझा दूंगा नो चीज, बट अभी सिलेबस में है ही नहीं, तो नेक्स्ट ईयर बताऊंगा मैं बच्चों को, आपको टेंशन नहीं लेना उसका। तो दिस इज द फाइनल बाउंडेड रीजन दैट वी आर गेटिंग, इज दैट ओके? अनबाउंडेड रीजन, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वी विल सर्च फॉर द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आप देखिए, यहाँ पर पहला वर्टेक्स ये आ रहा है, दूसरा वर्टेक्स ये आ रहा है, और बस दो ही वर्टेक्स आ रहे हैं यार, कमाल कर रहे हो सर। सर तो एक्स और आप वाई पॉजिटिव भी तो दिया हुआ है ना, तो हम्म, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना है। अच्छा, मैंने ना जोश जोश में होश खो दिया। थैंक्स थैंक्स फॉर टेलिंग मी द ट्रुथ। यहाँ पर अपन है ना ये वाला रीजन नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बाहर एरिया बना दिया है, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा अपना औकात से बाहर निकल गया है। ठीक है, अभी ठीक है ना? मेरे ख्याल से अभी ठीक है, हालांकि वो इतना अच्छा इरेज नहीं हो पाया है, बट ठीक है यार, क्या करें। हम्म
आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्टेक्स अपन कौन कौन से लेते हैं इस रीजन में आपको ये दो वर्टेक्स मिलेंगे और आपको ये वाला वर्टेक्स भी लेना पड़ेगा। कौन सा वाला पता है? ये रीजन जहां पर एक्स एक्सिस पर खत्म हो रहा है ना, जैसे एक्स एक्सिस पर यहां पर खत्म हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे खत्म हो रहा है एक्स एक्सिस, आई रिपीट, ये एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस को थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, ये एक्स एक्सिस पर कहां पर खत्म हो रहा है? इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। इस पॉइंट को भी वर्टेक्स पे लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसका एक आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहोगे तो ऐसा ड्रॉ होगा, ठीक है, ये ऐसा ड्रॉ होगा और ऐसा। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें ना आपको चार वर्टाइसेस मिल रहे हैं, एक दो और एक यहाँ पर मिल रहा है, और एक वाई एक्सिस पर जहां पर खत्म हो रहा है वो वाला भी लेना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पर कहाँ पे खत्म हो रहा है? इट इज विजिबल राइट, 0,8। तो ये चारों वर्टाइसेस पे अपन क्या करेंगे? जेड का वैल्यू चेक करेंगे। लेकिन बाउंडेड में जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि उसमें जो बड़ा आ गया वो मैक्सिमम, जो छोटा आ गया वो मिनिमम, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक लास्ट वेरिफिकेशन करना पड़ता है अपने को, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको। प्रोसेस अभी भी एकदम वही रहेगा कि आप टेबल बनाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि जेड का मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू क्या है। और अपन अनबाउंडेड में क्या करते थे? अगर मैक्स ये आ गया तो दिस इज मैक्स, मिन ये आ गया तो ये मिन है, खत्म। लेकिन अनबाउंडेड में हम लोग क्या करेंगे? वी विल वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो मैक्स आ रहा है वो वाकई में मैक्स है कि नहीं है, ये जो मिन आ रहा है वो वाकई में मिन है या नहीं है। तो एक स्टेप और बढ़ जाता है। वो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। रुको, ये स्टक हो गया थोड़ा। तो लेट अस ड्रॉ द टेबल। ठीक है, इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे? दो लाइंस बनाएंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ द लाइंस। टेबल पता फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा सेकंड, ये आ जाएगा थर्ड, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट पॉइंट्स। अभी ये कॉर्नर पॉइंट बोलना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कॉर्नर, कैसा कॉर्नर। और यहाँ पे लिखेंगे z, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे z। z क्या था? रुको, 6x प्लस 10y ना, 6x प्लस 10y। तो ये वाला पॉइंट का मैंने आपको वैल्यू निकाल के नहीं बताया शायद, क्या आप मुझे बता सकते हो? देखो यार, थोड़ा सा ग्रीन और ऑरेंज वाला है ना, तो ग्रीन और ऑरेंज को सॉल्व करोगे आप इन दोनों को, तो आपके पास एक्स और वाई में कुछ आएगा। कोई मेरी मदद करना चाहेगा? बताइए। जितना जल्दी मदद करोगे उतनी जल्दी आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। 1,5. 1,5, थैंक्स अ लॉट आर्या। 1,5 आएगा ये वाला पॉइंट, दिस इज 1,5। देखो यार, इसमें कोई रॉकेट नहीं, आप खुद से सॉल्व करो ना। हाँ बताइए, ये वाला कौन सा आएगा? ये वाला क्या आएगा? 2,4. सही है, मैं फटाफट डाल के देख लेता हूँ, है ना, किसी भी एक में। तो आप ग्रीन में डालोगे 2,4, मस्त सेटिस्फाई कर रहा है एकदम, तो सही है। ये तो 0,8 है, तो वी नो दैट, एंड दिस ऑल्सो वी नो दैट। सो इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बी बोल दे रहा हूँ, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं इधर यहाँ पर पास में लिख देता हूँ 2,4 और इधर लिख देता हूँ 1,5, ताकि अपना फिगर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अभी इन सब पे वैल्यूज अपन लिखेंगे, तो ए बी सी डी पर वैल्यूज में लिखने वाला हूँ। तो व्हाट इज ए पॉइंट? 0,8, 1,5, 2,4, 0,8, 1,5, 2,4 and 10,0, ओके। और यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे तो फटाफट, अभी तो इजी कैलकुलेशन तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, है ना, मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, 6 2 12, 40, 52 आ जाएगा राइट, जस्ट किडिंग,
60। कोई सीरियस मत ले लेना, जब पूछूंगा तो बता दिया करो आंसर, याद रहेंगे अपने आंसर्स। तो काफी इजी लग रहा है यहाँ तक ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रहा है अपने को 80, और मिनिमम वैल्यू क्या दिख रहा है? मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम पूछा है अपने से? कुछ एक चीज पूछी है, मिनिमाइज पूछा है ना, तो क्यों हम मैक्सिमाइज करेंगे, हम मिनिमाइज ही करेंगे। तो मिनिमाइज हमको ऐसा लग रहा है कि 52 इसका मिनिमम वैल्यू आने वाला है, बट क्योंकि रीजन अनबाउंडेड है तो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि 52 मिनिमम वैल्यू होगा, आपको एक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि 52 मिनिमम है या नहीं है। मतलब अपने को शक जिस पर हुआ है 52, उसको फोकस में रख लो। अब उस शक को यकीन में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी लिखवाऊंगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये z मिनिमम हो सकता है, इट कैन बी z मिनिमम, बट वी हैव टू डू अ वेरिफिकेशन। सो यहाँ तक आप पहले लिख लो, फिर मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट होगा, वो समझ में नहीं आता, बहुत ट्विस्टेड लैंग्वेज है उसकी। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं ना। आपको मैं ओरली समझा दूं पहले, फिर अंग्रेजी में लिखवा दूंगा। देखो हमको इसके बाद एक वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि ये मैक्सिमम है भी या नहीं है। तो मैं, हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा था। देखो अपने को मैक्सिमम और मिनिमम, पहले तो मिनिमम निकालना है। तो आपका तरीका क्या रहेगा कि आपको अगर मिनिमाइज करना है z को, और z अगर ax प्लस बी वाई हो, मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ ना, इस कारण ax प्लस बी वाई लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो 6x प्लस 10y होगा। अगर आपको मिनिमाइज करना है तो आप क्या करेंगे, खुद से एक और इनइक्वालिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये ऑप्टिमल फंक्शन जो है ax प्लस बी वाई, अगर मिनिमम चेक कर रहे हैं अपन, तो मिनिमम पे शक कहां पर हो रहा है हमको? शक हो रहा है हमको इस वैल्यू पर। तो आपको चेक करना है कि इफ m इज द मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करोगे, ax प्लस बी वाई लेस देन 52 का एक इनइक्वालिटी लिखोगे। बात समझ में आ रही? लेस देन 52 की एक इनइक्वालिटी लिखोगे और उसको यहां पर ड्रॉ करोगे। ठीक है, काम बढ़ गया हमारा, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे, काम बढ़ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। फिर आपको जब इसको ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आसानी से सुनना है ना, थोड़ा लंबा है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया तो व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट? अगेन अ हाफ प्लेन। भाई साहब जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज आती है वो हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो वो हाफ प्लेन का कुछ ना कुछ रीजन आएगा, कुछ ना कुछ एरिया आएगा, और वो जो एरिया आएगा आपको चेक करना है कि वो एरिया और ये येलो वाला एरिया में कुछ कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं। उस एरिया में जो अपन ड्रॉ करेंगे और इस येलो वाले एरिया में कुछ कॉमन पॉइंट आ रहा है या नहीं। ठीक है, चेक करेंगे अपन। अगर कॉमन पॉइंट नहीं आया, अगर नो कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट नहीं आया, तो वी आर ओके। तब आपका 52 जो है वो वाकई में मिनिमम वैल्यू है। और अगर कॉमन पॉइंट आया, यस कॉमन पॉइंट, अगर कॉमन पॉइंट आया, तो आप क्या बोल दोगे कि देर द मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर से सुनना, समझा रहा हूं मैं, मेरे को पता है यहाँ पे बहुत ट्विस्टेड लैंग्वेज है। मैं कैसे इसको याद रखता हूँ, मेरा तरीका हमेशा बहुत शानदार होता है, इंसान भूल ही नहीं पाएगा। तो मैं आपको वो तरीका बता दूंगा, बहुत देसी तरीका है। कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, किसका? इसका और वो येलो वाले रीजन का। ये भी रीजन है, दिस इज ऑल्सो ए रीजन, और येलो वाला भी एक रीजन है। इन दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो ही आप बोल पाओगे कि ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, और कॉमन पॉइंट आएगा तो आप बोलना ओ शिट कॉमन पॉइंट आ गया, अब तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब मैं ऐसे याद करता था गरीबों की तरह कि ओ शिट, मैं शिट नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो स्टार लगा देता हूँ। ओ शिट कॉमन पॉइंट आ गया, मतलब मिनिमम वैल्यू DNE। ठीक है, इज दैट ओके? तो मैं इसको थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ आपको पहले, फिर अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है। यार देखो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा समझ में। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि चेक करें कि मिनिमम वैल्यू के लिए करना है, लिखिए
if m is the minimum value of z, if m is the minimum value of z, ठीक है, या ऐसा if को मत लगाओ, मैं ऐसा लिख देता हूं, आपको क्या चेक करना बेटा कि m जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ z है, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, if open half plane determined by ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, आपको खुद से एक लिखना पड़ेगा ऐसा, ax प्लस बी वाई लेस देन एम। देखो यार मेरी बात सुनो, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मिनिमम में लेस देन लगाएंगे और मैक्सिमम में ग्रेटर देन एम लगाएंगे, बस वही फर्क है। चेक करने का तरीका दोनों में सेम है, कॉमन आ गया तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉमन आ गया तो मैक्सिमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और कॉमन नहीं आया तो जो आपको शक हो रहा था वही आपका आंसर है। तो कॉमन नहीं आना अपने लिए फेवरेबल है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो if this has no common point, with the feasible region, अब मैं आपको है ना एक बात बता देता हूँ, फिजिबल रीजन वही होता है जो अपन ने शेड करा था, इसको अपन शेडेड रीजन को फिजिबल बोलते हैं, ये वाला शेडेड रीजन जो होता है वो फिजिबल होता है, मतलब यहीं पर अपना फिजिबल सॉल्यूशन आता है, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, तो अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज z has no minimum value, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z के लिए चेक करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चेक करना है किसका, ऑप्टिमल फंक्शन का, तो आपको चेक करना है कैपिटल M, अगर कैपिटल M इज द मिनिमम वैल्यू, सॉरी कैपिटल M इज द मैक्सिमम, कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, कैपिटल M मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z होगा इफ, आपको फिर से क्या करना है, ओपन हाफ प्लेन, ये लिख लो यार, ये तो बुकिश लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ ना, ओपन हाफ प्लेन determined by क्या करना पड़ेगा, अब आपको सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा थोड़ा सा। आप क्या करेंगे, जो ऑप्टिमल फंक्शन है, मान लो आपको मैक्सिमम चेक करना होता है, तो आपको शक किस पे आता, इस पर 80 पर ना, क्योंकि 80 मैक्सिमम दिख रहा है, तो 80 को अपन कैपिटल M मान लेंगे, और आपको क्या करना है, एक इनइक्वालिटी लिखना है कि ऑप्टिमल फंक्शन ग्रेटर देन 80, नॉट इक्वल टू, जस्ट ग्रेटर देन 80, मतलब ग्रेटर देन M। फिर से वही, हैज नो कॉमन पॉइंट, हैज नो common point with the feasible region, ठीक है, हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो जिसपे आपको शक हो रहा था ना मैक्सिमम का या मिनिमम का, वही आपका आंसर है, टेंशन खत्म, कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, बस नो कॉमन पॉइंट, खत्म। और अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो आप बोलेंगे ओ शिट, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ओ शिट कॉमन आ गया, ठीक है, मैं ये बोलता था ओ शिट कॉमन आ गया, तो अदरवाइज z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या अपन वेरिफिकेशन करने के लिए तैयार है, ये अपना लास्ट टॉकिंग पॉइंट होगा आज के डिस्कशन का, तो इसको खत्म करते हैं, आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स अपने सिलेबस में अभी नहीं है, तो मैं अभी आपको वो चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ाऊँ मैं यार, आपको बस ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द वेरिफिकेशन दैट यू हैव टू डू। अब मैं आपको है ना डायरेक्टली बताता हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करके, लेकिन इसका टॉकिंग पॉइंट जो है इसको अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। नो कॉमन पॉइंट, देयर शुड बी नो कॉमन पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बस एक चीज पढ़ा दिया है,
अनबाउंडेड रीजन जिसके भी सिलेबस में होगा आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट हुआ तो मिनिमम मैक्सिमम अपना जो आ रहा था वही है बस। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? आप क्या करोगे, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटे, z इज इक्वल टू 6x प्लस 10y, यस और नो। तो आपको क्या करना है, मिनिमम चेक करना है। तो z इज, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सुनो ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरे पास, क्या करेंगे, लेस देन वाला लिखेंगे या ग्रेटर देन वाला, क्योंकि आपको मिनिमम चेक करना है। तो आप क्या करो, मिनिमम किस पे शक हो रहा है, 52 पे, तो आप क्या करो, लेस देन 52 का ग्राफ ड्रॉ करके देखो। आई रिपीट, आपको मिनिमम का शक किस पे जा रहा है, 52 पे, तो लेस देन 52 का ग्राफ ड्रॉ करें। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता तो मैक्सिमम का शक किस पे जा रहा होता है, 80 पे, तो आप क्या करते, 6x प्लस 10y ग्रेटर देन 80 को चेक करते। बात समझ में आ रही? ये और ये दोनों को ड्रॉ करना बहुत आसान है, और दोनों को ड्रॉ करने के बाद आप उसका हाफ प्लेन रीजन देखेंगे। अगर येलो से कॉमन आया तो कोई मिनिमम कोई मैक्सिमम नहीं होगा, कॉमन नहीं आया तो जो अपना आंसर आ रहा था वही चलने देना है। इज इट ओके? क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? नहीं, मेरे ख्याल से तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये चीज, बस थोड़ा सा हाँ ट्रिकी है, आई एग्री, बट सॉल्व करके देखते। तो अभी मिनिमम पूछा तो मिनिमम ही कर देता हूँ मैं, आपको जबरदस्ती अपने तरफ से स्टाइल मारने के लिए मैक्सिमम भी बता दूंगा, ठीक है। तो 6x प्लस 10y लेस देन 52, मतलब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बस मैं बता दूंगा क्या करना है आपको। लेस देन 52 को ड्रॉ करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन पॉइंट मैं निकाल देता हूँ। अब अपने को एक और ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। एक्स की जगह 0 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5.2, और y की जगह अगर अपन, अरे यार थोड़ा सा मैं ऐसा चाह रहा हूँ ना कि y खूबसूरत है, क्या खूबसूरत y ला सकते हो मेरे लिए। x की जगह 1 डाल देंगे तो 52 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 46। 10 का मल्टीपल कब आएगा यार, जब ये खुद 12 के आसपास। 2 डालेंगे अगर x की जगह तो मजा आ जाएगा, तो x की जगह 2 डाल देंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40, और ये आ जाएगा 4। 2,4 डाल देंगे दिल पे पत्थर रख के, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, y की जगह 0 डालेंगे तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, 56 बन जाए 6, नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल 6 के टेबल में नहीं आता है। सो व्हाट शुड वी डू, 42 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो y की जगह 1 डाल देंगे, और x की जगह क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, 52 माइनस 10, 42, तो 6 7 42 होता है, 7,1 आ जाएगा। इंटीजर पॉइंट्स ले सको तो ले लो, ग्राफ बहुत एक्यूरेट बनेगा आपका। तो 2,4 और 7,1 बनाना है मुझे, क्या बनाना है, 2,4 और 7,1, आई रिपीट 2,4 7,1। तो 2,4 यहाँ मिलेगा आपको, ये 2,4 और 7, है, हाँ ठीक है, 7,1 आपको यहाँ मिलेगा, ये ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर देखना है, अदरवाइज आपको एकदम गायब हो जाएगा ये टॉपिक। देखो स्क्रीन पे देखेंगे, क्या ड्रॉ करना है आपको, लाइन। सर वो अच्छा, एक देखो ना, जीरो है ना। 0 है क्या, मैंने गलती कर दी क्या, देखते हैं। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 12 आएगा, 52 माइनस सर 12 ग्राफ 40। में, ग्राफ में। ओह थैंक्स यार, है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2,4 ना, समवेयर हियर ये आ रहा है, और 7,1 यहाँ पर आएगा, मैंने 7,4 का ही लिख दिया, 7,1 आएगा, ठीक है। थैंक्स यार, है ना। अब सुनो मेरी बात, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन तो बना दूंगा मैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन वो लाइन डॉटेड लाइन होगी, क्यों? आप बताइए, यहाँ पर इक्वल टू लगाए क्या, नहीं लगाए, मतलब आपको वो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं क्या जो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक देखिए क्या होता था, हमारे पास जितनी भी इनइक्वालिटी होती थी उसमें इक्वालिटी, जितनी भी इनइक्वालिटी होती थी उसमें इक्वल टू भी होता था। तो आपको वो सारे पॉइंट्स भी कंसिडर करने होते थे जो लाइन के ऊपर होंगे, मतलब लाइन, अभी अपने पास ये जैसे रेड वाला है, रेड वाले में कौन सा रीजन आ रहा था पता है, द लाइन इटसेल्फ एंड द रीजन अबव इट। लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है वो भी लेंगे, और उसके ऊपर जितने रीजन है वो पूरा लेंगे। जैसे ग्रीन वाला, तो ग्रीन लाइन पूरा लेंगे, क्योंकि ग्रीन लाइन पर रखे हुए सारे पॉइंट भी अपन लेंगे, और उसके ऊपर वाले। बट यहाँ पर अभी आप देखोगे तो इक्वालिटी वाला नहीं लेते अपन। यार ये लाइट ब्लू थोड़ा सा ज्यादा लाइट हो जा रहा है, तो आई थिंक आई शुड बी यूजिंग ब्लैक। मैं ब्लैक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि रीजन ड्रॉ करेंगे, तो ये बन गई मेरे पास लाइन। ये लाइन को डॉटेड ड्रॉ करना, ठीक है, नंबर कट जाएंगे वरना एग्जाम में, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्या दिक्कत है यार, छोड़ो, ये लाइन को आप डॉटेड ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो ये 2,4 और 7,2 को मैंने ऐसे ज्वाइन किया,
ठीक है। अच्छा ये वाली लाइन देखिए, डॉटेड वाली लाइन जो है वो ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी। कौन सा रीजन आ रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कोई भी मेरी हेल्प करना चाहेगा। ये डॉटेड वाली लाइंस जो बनी है अपने सामने, ये कौन सी लाइन है, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 52, है ना, इज इक्वल टू 52 वाली लाइन है। अब 0 0 रख के देखते हैं ओरिजिन कंटेनिंग है या नहीं है। 0 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन 52, ट्रू। 0 इज लेस देन 52 विच इज ट्रू, मतलब ये ओरिजिन को कंटेन कर रही है, मतलब आपका नीचे वाला रीजन आएगा। क्या ये वाला जो ब्लैक वाली लाइन का रीजन आ रहा है वो येलो वाली लाइन से ओवरलैप कर रहा है, यस और नो, कर रहा है क्या? नीचे ये वाला रीजन आएगा ना, नहीं। नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो जो रीजन आ रहा है हमारे पास दैट इज दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डिबेट आएगा आपके मन में, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो अपना ये वाला रीजन आएगा, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, डोंट ड्रॉ इट, एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे ड्रॉ करने को, बस आप एरो बता देना और फिर लिख देना कि दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग इन कॉमन। तो कुछ कॉमन आ रहा है येलो वाले और ग्रीन वाले रीजन में, नहीं आ रहा कुछ कॉमन। कॉमन नहीं आ रहा तो जो अपना आंसर आ रहा था वही अपना आंसर रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कॉमन नहीं आना इज अ गुड थिंग फॉर अस। ठीक है। अच्छा, अब डाउट जो आता है वो ये आता है कि सर देखिए ना 2,4 तो कॉमन आ रहा है, एक पॉइंट तो कॉमन आ गया कम से कम। कोई मुझे समझाना चाहेगा कि ऐसा हो रहा है क्या, 2,4 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, बिकॉज डॉटेड लाइन है ना। ये जो डॉटेड लाइन है इस पे 2,4, इस पे कोई भी पॉइंट अपन नहीं लेंगे ना। डॉटेड लाइन का मतलब इस पे रखे हुए सारे पॉइंट इस रीजन में नहीं फॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, समझ जाओ भाई इस चीज को। मेरे को समझने में बहुत दिक्कत गई थी खुद से, मैंने पढ़ा था जब इसको तो मेरे को बहुत देर तक समझ में नहीं आया था कि ये डॉटेड क्यों बना रहे हैं। क्योंकि आई वाज सॉल्विंग क्वेश्चन, फिर अचानक से एक डॉटेड लाइन आ गई, फिर थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ में आया, अच्छा 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 ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एकदम खजाना है अपने लिए, पता हो गया अगर अपने को तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। कुछ कॉमन आया नहीं आया, कुछ कॉमन नहीं आया तो जो अपना मिनिमम आ रहा था वही आने दो, वही आंसर खत्म। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको थियोरेटिकली अगर आपको लिखना है तो यार देखो, मैं अंग्रेजी में लिख के बता सकता हूँ आपको। अच्छा सुनो, बता दूंगा लिख के। मैक्सिमम के लिए चेक करना होता तो अपन क्या करते, हम यही चीज करते, 6x प्लस 10y, मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रहा है अपना 80, मतलब कौन सा आ रहा है 80, तो अपन ग्रेटर देन 80 वाला लाइन ड्रॉ करते, है ना, अपन लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसका रीजन ड्रॉ करेंगे। अगर कॉमन आता है, कॉमन आता है तो फिर नो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट, कॉमन नहीं आता है तो अपना 80 जो मैक्सिमम आ रहा था वही मैक्सिमम होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अपना सिलेबस यहाँ पे एकदम खत्म हो जाता है, बस मैं आपको एक इंग्लिश का स्टेटमेंट लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ब्ला ब्ला ब्ला, ये चारों चारों वर्टाइसेस है, एंड द शेडेड फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। तो आप लिखेंगे कि z इज मिनिमम, देखो z इज मिनिमम at x is equal to 2 and y is equal to 4, and the minimum value is 52। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि वी कैन ऑब्जर्व दैट, वी कैन ऑब्जर्व, अब यार एनसीईआरटी है मतलब सीबीएसई, तो लिखना ही पड़ेगा इतना, वी कैन ऑब्जर्व दैट, कि इससे कौन सी इक्वेशन से, the open half formed by the equation, the open half plane formed by the equation, by the inequation होना चाहिए, open half plane, ऐसा लिखिए, represented by objective function greater than equal to objective function 6x plus 8y less than 52 does not, आप चाहे तो does not पे एग्जाम पे अंडरलाइन कर देना, does not have any common region, any common points, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, any common points, या फिर कॉमन रीजन भी लिख सकते हो आप, जो आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी है ना, विद द फिजिकल रीजन, विद द फिजिबल रीजन।
with the feasible region. So आप लिखेंगे so z minimum या minimum value of z will be 52. Minimum value of z will be 52. अब मेरी बात सुनो, आपके सिलेबस में ये नहीं है, कोई बात नहीं, अपन ने तो पढ़ लिया इसको। बाई चांस अगर आपके सिलेबस में है ये, जैसे कि थोड़ा सा मैं डाउट में रहता हूँ कभी कभी स्टेट बोर्ड के हिसाब से, तो आपके सिलेबस में है तो आप मेरा वीडियो का लास्ट का पार्ट देख लेना, या फिर ये पीडीएफ मैं आपको अभी क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। एंड आई नो कि आप ये भूल जाओगे, विद इन सम टाइम वी विल फॉरगेट इट, बट आपको इसका मतलब भूल गए इसका मतलब ये थोड़ी कि आता नहीं है, आपको एक बार पढ़ना है बस। तो आप है ना एग्जाम से थोड़ा सा पहले बस पढ़ लेना कि क्या करना होता है। एक्स प्लस बी वाई की इनइक्वालिटी बनाएंगे और उसमें कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज याद रखना है कि ओ शिट, कॉमन पॉइंट आ गया। कॉमन पॉइंट हिंदी में लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, बहुत दिनों से लिखा भी नहीं। आ गया, देयरफॉर नो कॉमन पॉइंट आ गया, इसलिए नो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैं ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स अपने लिए तैयार कर लेता था ताकि मुझे याद रहे। कॉमन पॉइंट आ गया तो कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मतलब कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अपना सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, अदरवाइज मैं जरूर कराता आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर सीबीएसई में नहीं है, हाँ सीबीएसई में ये वाला नहीं है, बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड बिल्कुल है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल नहीं है, तो यू कैन एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया, मेरा काम था बताना, क्योंकि मैं थोड़ा सा सेफ साइड ही चलता हूँ हमेशा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं बताया, वो नहीं आएगा आपको। ओके, सो आपका होमवर्क, इफ यू वांट, क्या आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, ठीक है। तो आप NCERT करेंगे सिर्फ, RD शर्मा तक जाने की भी जरूरत नहीं है, वो आपकी श्रद्धा और भक्ति है। आपको अगर लगता है कि नहीं नहीं मैं तो NCERT भी, RD शर्मा भी करना चाहता हूँ, बहुत टाइम है, तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.1 करेंगे सॉल्व, एंड यू हैव टाइम टू डू दैट, बट इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो आप चालू करोगे और खत्म हो जाएगी, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। फिर आप एक्सरसाइज 12.2 जो है वो मत करना, बिकॉज वो नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ 12.1 आपके सिलेबस में है, ठीक है। बाई चांस अगर आप इसको यूट्यूब में देख रहे हो, फ्यूचर में देख रहे हो, है ना, तो कोविड जा चुका है, सिलेबस नॉर्मल हो चुका है, तो कर लो पूरा सॉल्व, ठीक है। चलिए, जेई का सिलेबस में है क्या ये, जेई के सिलेबस में यार नहीं पूछा जाता है, ठीक है, नहीं पूछा जाता है, मैं सच ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ये पूछने से अच्छा वो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, तो आप इसकी चिंता ना करें, ठीक है। हालांकि अपने मॉड्यूल में है, पूछने को पूछ भी सकता है वो, बिकॉज मिस्ट्री इज ऑलवेज देयर, बट नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन, है ना। बाय एवरीवन, ट्राई टू रिलैक्स एंड बाय बाय। HSC बोर्ड के लिए होमवर्क, HSC बोर्ड के लिए सेम यार, आप क्या करें, आपके एक्सरसाइज में जाइए, एक्सरसाइज में जाने के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो, और बाउंडेड वाले सारे कर लो, अनबाउंडेड वाले भी कर लो, क्योंकि आपका सिलेबस मेरे को पता नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना एक बार अपने हिसाब से, है ना, एंड सॉल्व दैट एक्सरसाइज। सेम एक्सरसाइज रहेगी यार, मेरे को एक्सरसाइज का नंबर याद नहीं है, आप अपनी .1 कर लेना बस, जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी इसका .1, ठीक है। आई विल डिस्कस इट इफ नीडेड। इतना आसान है ना, आप खुद बोलोगे कि सर क्या डिस्कस कर रहे हो, छोड़ो ना, सबसे आसान चैप्टर है, बस लेंदी है, ठीक है बच्चों। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर, टाटा। Thank you, sir. यस, बाय एवरीवन।